7 चरणों के चुनावी दंगल के 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं, यानी अब 3 चरणों का चुनाव शेष बचा है। चौथे फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 18वीं लोकसभा चुनाव का 2/3 सफर पूरा हो चुका है। चौथे दौर के लिए सोमवार को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे चरण में 62.9% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76.2% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 36.88% मतदान हुआ। वोटिंग के ये आंकड़े प्रोविजनल हैं, यानी ये शुरुआती आंकड़े हैं। चुनाव आयोग बाद में फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा जारी करेगा। अगर इस शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मतदान 2019 और 2014 के मुकाबले 6.8% कम हुआ है। तब चौथे फेज में 69.1% लोगों ने वोट डाले थे। चौथे चरण के मतदान के साथ ही कुल 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 379 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 है, उत्तर प्रदेश की 13 है, महाराष्ट्र की 11 है, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड की 4, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर वोटिंग हुई। चौथे चरण की वोटिंग में 5 केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व सीएम की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मोदी सरकार के 5 केंद्रीय मंत्रियों में बिहार की बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, यूपी की लखीमपुर सीट से अजय मिश्रा टेनी और झारखंड की खूंटी से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। साथ ही पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, महाराष्ट्र के बीड़ से पंकजा मुंडे, हैदराबाद से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष YS शर्मिला, तो वहीं पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर से TMC प्रत्याशी महुआ मोइत्रा और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा की सीट पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। चौथे चरण की वोटिंग में सबसे ज्यादा सियासी उठापटक उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट पर देखने को मिली, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। कन्नौज में वोटिंग के दौरान सियासी उठापटक इतनी बढ़ गई कि खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच गए और बूथ पर जाकर निरीक्षण किया। दरअसल कन्नौज में वोटिंग के दौरान बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एक दरोगा को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और दरोगा से मुलाकात की। तो वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आया, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के छोटे भाई लोगों को धमकाते हुए दिखाई दिए। कन्नौज से इतर पश्चिम बंगाल में हर बार की तरह इस बार भी बम और हिंसा की खबरें सामने आई। तो वहीं हैदराबाद में तो हद ही हो गई। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता मतदाताओं की आईडी चेक करती हुई नजर आई, जिसके बाद आयोग हरकत में आया और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पहले के 3 चरणों के मुकाबले चौथे चरण में काफी सन्नाटा नजर आया। लोकसभा चुनाव में अब तक 4 फेज की वोटिंग के बाद एक सवाल चर्चा में है कि कम वोटिंग से किसे नुकसान है और ज्यादा वोटिंग से किस पार्टी को फायदा हो सकता है। अगर 1957 से 2019 तक के चुनाव की बात की जाए तो 16 चुनाव में 10 बार टर्नआउट बढ़ा है, 6 बार टर्नआउट घटा है, जबकि 10 बार वोटर टर्नआउट बढ़ा है, तो 6 बार सरकार वापस आई है। 6 बार जब टर्नआउट घटा है तो उस वक्त 2 बार सरकार वापस आई है, यानी वोटर टर्नआउट का इलेक्टोरल रिजल्ट के साथ कोई मजबूत रिलेशन नहीं है। बहरहाल इस बार के चुनाव में ना तो 2019 या 2014 वाला कोई माहौल नजर आ रहा है और न ही मतदाता चुनाव में कोई दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।